नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः मैं सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ में मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं दोस्त। प्रिय साथियों, मैं पुनः आज आप सभी लोगों के लिए हिंदी के दूसरे मॉडल पेपर का पहला भाग लेकर के उपस्थित हूं दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला सवाल है दोस्तों, उन्मीलन का विलोम शब्द है। बड़ा ही अच्छा शब्द है दोस्तों। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है इसमें अवमीलन, खा में सुमेलन, गा में अनुमीलन और घा में निमीलन। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन यानी कि घा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, ये ध्यान देंगे कि अधिकतर हमारे दोस्त समझ रहे होंगे अवमीलन होगा, लेकिन इसको बिल्कुल भूल नहीं करना है। यहाँ पर उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? निमीलन। हमेशा ध्यान दीजिए, कई बार इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, भूलेंगे नहीं। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? निमीलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है उपकार का विलोम शब्द है। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है विकार, खा ऑप्शन में अनुपकार, गा ऑप्शन में अपकार और घा ऑप्शन में तिरस्कार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है, यानी कि गा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आज्ञ का विलोम शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। आज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या अनज्ञ। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है दोस्तों। हमेशा ध्यान देंगे, आज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? विज्ञ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है संधि, अविग्रह, आग्रह और ग्रहण। तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा ध्यान देंगे कि विग्रह का विलोम शब्द होता है संधि। ठीक है, विग्रह का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? संधि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पांचवा सवाल है दोस्तों, धनी का विलोम शब्द क्या होगा? धनी का विलोम शब्द पहला ऑप्शन है धनहीन, दूसरा ऑप्शन में अधीन और गा में दिया गया है अधनी और निर्धन। तो यहाँ पर दोस्तों धनी का विलोम शब्द निर्धन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है आश्रम, विश्रम, विश्राम और विश्रांत। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों, परिश्रम का विलोम शब्द विश्राम होता है, यानी कि यहाँ पर आपका गा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन इत, इत श्री, अथ या इत्यालम। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? खा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है इत श्री। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन है असापेक्ष, खा ऑप्शन में निष्पक्ष और गा ऑप्शन में निरपेक्ष और घा ऑप्शन में आपेक्ष। तो दोस्तों सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है, यानी कि आपका यहाँ पर गा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? हमेशा ध्यान देंगे, त्रुटिपूर्ण की बात कर रहा है दोस्तों। अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज और अनुज, गा में उन्नत अवगत, घा में आदान प्रदान। तो कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है दोस्तों? यहाँ पर देख रहे हैं, अपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा, अग्रज का अनुज होता है और आदान का प्रदान होता है। लेकिन जो गा ऑप्शन में उन्नत का अवगत दिया गया है दोस्तों, उन्नत का अवनत होता है, इसलिए यहाँ पर त्रुटिपूर्ण की बात कहा है, इसलिए गा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम के दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ये 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध की बात किया, पहला ऑप्शन है आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, आमिष और सामिष। आमिष और सामिष। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, आयात निर्यात ये बिल्कुल शुद्ध है, दृश्य अदृश्य ये भी शुद्ध है, प्रत्यक्ष और परोक्ष ये भी शुद्ध है, आमिष और सामिष ये बिल्कुल ऑप्शन, ये जो युग्म है दोस्तों बिल्कुल अशुद्ध है, इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर घा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है?
कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है यह आंखों से देखी घटना है। खा ऑप्शन में यह आंखों देखी घटना है। यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। घा ऑप्शन में है यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसमें शुद्ध की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका खा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यह आंखों देखी घटना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में है इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला ऑप्शन है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। खा ऑप्शन में दिया गया है सड़क पर बहुत भीड़ है। गा में अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। और घा ऑप्शन में है दोस्तों साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? यहाँ पर ये पहला ऑप्शन का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं, यही वाक्य दोस्तों अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों निम्नलिखित में से यहाँ पर है 13 नंबर, ऊंटों का जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपर्युक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है दोस्तों शुद्ध शब्दों से। पहला है कारवां, खा में जत्था, गा में काफिला और घा में बेड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऊंटों का काफिला होगा दोस्तों। यहाँ पर खा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला है देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। खा ऑप्शन देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। गा ऑप्शन में देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजरते हैं। ठीक है, और घा ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर घा ऑप्शन है। घा ऑप्शन में देख रहे हैं देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो यही क्वेश्चन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। पहला है वह गरीब आदमी था। गा में है, खा में है दिया गया है वह आदमी गरीब था। वह था गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा दोस्तों? शब्दों के अनुक्रम के अनुसार, शब्दों के क्रम के अनुसार कौन सा राइट होगा दोस्तों? वह आदमी गरीब था, यानी कि खा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है, देख रहे हैं दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है। 4 टाइप के श्रृंगार लिखा गया है दोस्तों, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार। तो यहाँ पर जो राइट श्रृंगार है दोस्तों गा ऑप्शन में दिया गया है, इस तरह होगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से जो गा में श्रृंगार लिखा गया है यही राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्दर्श है गा में, और घा में आशीर्वाद है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? देख रहे हैं शुद्ध वर्तनी के दृष्टि से जो खा ऑप्शन में दिया गया है निश्चेष्ट, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है अनुसांगिक, खा में अनुसांगिक और गा में अनुसंगिक और घा में आनुषंगिक। तो देख रहे हैं दोस्तों आनुषंगिक शब्द दिया गया है, तो कौन सा राइट होगा इसमें वर्तनी के दृष्टि से? तो गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखेंगे दोस्तों, ये भी कई बार पूछा है। कवयित्री, कवित्री, कवियित्री और कवियत्री। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर? कवियत्री, यानी कि पहला ऑप्शन कवियत्री। ठीक है, चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है दोस्तों भगीरथी, खा में दिया है भागीरथी,
और गा में दिया है भागीरथी और घा में भागीरथी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर खा होगा भागीरथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 21 नंबर में उसके लिए क्या कहा जाता है? निःस्पृहा, निःस्पृह, निःस्पृह और निःस्पृहीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर निःस्पृह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। दोस्तों आगे देखेंगे, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या क्या यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन या महादीन। तो जिसके पास कुछ ना हो दोस्तों उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द है। पहला है ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञेसु, जिजीविषु। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? यहाँ पर खा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जिसे जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है दोस्तों? जिज्ञासु कहा जाता है। हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है दोस्तों? योगी है, मुक्तिकामी है, मुमुक्ष है कि तपस्वी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्ष कहते हैं। हमेशा ध्यान दें, मुमुक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है अजेय, दूसरा अज्ञेय, अपराजेय और दुर्जेय। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हमेशा जानिए, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? इसलिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधी रात का समय है। आधी रात के समय के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है दोस्तों? सरबरी, विभावरी, निशा या निशीथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आधी रात के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द है निशीथ दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या है? दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्य, अनुलभ्य। तो दोस्तों जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग में आने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों? उसे बोलने के लिए गेहूं का, अक्षत का, जौ का कि उड़द का। तो हमेशा ध्यान दीजिए, तिलक लगाने में दोस्तों अक्षत का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर आपका खा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है, झगड़ा लड़ाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है जो झगड़ा लड़ाता है दोस्तों? जयचंद्र, शकुनी, विभीषण या नारद। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, जो झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए कौन से शब्द का यूज किया जाता है? नारद शब्द का यूज किया जाता है। आपका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला है मधुप, खा ऑप्शन में मधुकर, गा ऑप्शन में भ्रमर और घा ऑप्शन में भंवरा। तो यहाँ पर दोस्तों तद्भव की बात कर रहा है, यानी कि अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो घा ऑप्शन है भंवरा, ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, यानी कि तद्भव शब्द है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसके शेष प्रश्नों को, यानी कि 30 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे दोस्तों। अब आज की क्लास यहीं पर दोस्तों समाप्त की जाती है। अगर यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी हमारे साथी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर दबाएं दोस्तों।
मैं इन्हीं प्रश्नों के साथ आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।